कुरम में अल्हम्दुलिल्लाह हालात नॉर्मल हो रहे हैं और जो वहाँ पर मोर्चे जो कायम किए गए थे वो मुस्मार किए जा रहे हैं और वहाँ पर अब खुराक और अद्वियात की वहाँ पर अपना सप्लाईज पहुँचाई जा रही हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर वहाँ पर अब अमन को वहाँ पर कायम रखेंगे। फितना ख़वारिज के ख़िलाफ़ दिन रात कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इंशाअल्लाह दोबारा यहाँ पर वही अमन कायम होगा जो 2018 में आ चुका था। PI की अल्हम्दुलिल्लाह परवाज़ें यूरोप की शुरू हो चुकी हैं। उम्मीद की जाती है कि जल्द इंशाअल्लाह लंदन भी हमारी फ़्लाइट जाएंगी। कुरम में हालात मामूल पर आ रहे हैं। अशिया खुरोनोश पहुंचा दी गई हैं। मोर्चों को मिसमार किया जा रहा है। उम्मीद है तमाम स्टेक होल्डर्स अमन बरकरार रखेंगे। फितनातुल ख़वारिज के खिलाफ दिन रात कार्रवाइयाँ हो रही हैं। 2018 जैसे पुरअमन हालात वापस लेकर आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा यूरोप के लिए PIA की परवाज़ें शुरू होना बड़ी कामयाबी है। उम्मीद है PIA की परवाज़ें जल्द लंदन भी जाएंगी। जेनकोस का काम कैपेसिटी पेमेंट्स लेना नहीं, तवानाई शोबे में इस्लाहात के लिए मरबूत लाएअमल वज़ा कर रहे हैं। विफाकी काबीना ने एविएशन डिवीजन को वजारत दिफा में जम करने की मंजूरी दे दी। राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिशात मंजूर। नारकोटिक्स डिवीजन को वजारत दाखिला में जम करने की भी मंजूरी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल IT शोबे की तरक्की से मुंसलिक है। उड़ान पाकिस्तान मंसूबे से मुल्क भर में रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए नौजवानों को पेशा वराना सलाहियतों से आरास्ता करना नागुज़ीर है। हुकूमत निजी शोबे को फरोग देकर बेरोजगारी का सदेबाब करने की पॉलिसी पर सरगर्म अमल है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम से मुतल्लिक इजलास। बैरून मुल्क मुलाजमत फराहम करने वाली जाली और लाइसेंस के बगैर कंपनीज के खिलाफ इकदाम की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पाकिस्तान में आज़रबाईजान के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारती रवाबित, सकाफती तबादलों और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आज़रबाईजान के सफ़ीर की वज़ीर आला मरियम नवाज ने दौरे की दावत कबूल कर ली। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती और सरमायाकारी के मौके के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्तेफाक। पंजाब हुकूमत ने हिंदू मैरिज एक्ट की मंजूरी दे दी। हिंदू मैरिज एक्ट पूरे सूबे में नाफिज होगा। आसान कारोबार कार्ड के जरिए 3 करोड़ तक बिला सूद कर्जा मिलेगा। पंजाब की असल नौजवान नस्ल मरियम नवाज के साथ खड़ी है। माजी में नौजवानों को इंतशार के लिए इस्तेमाल किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा फैसला किया गया है मोटरसाइकिल की स्पीड 60 किलोमीटर से ज़ायद नहीं होगी। कराची में डबल डेकर बसें चलाएंगे। जाम सादिक पुल को भी वक्त से पहले मुकम्मल करेंगे। रेड लाइन BRT हमारे लिए चैलेंज है। कोशिश है 2 साल में मंसूबा मुकम्मल कर लें। ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लिक आवाम में आगाही पैदा करने की ज़रूरत है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। क्या 9 मई के वाक़यात में किसी फौजी अफसर के मुलव्वस होने पर ट्रायल हुआ? लोग कैसे बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स से मुतल्लिक केस में वजारत दिफा के वकील से मुकालमा। ख्वाजा हारिस ने कहा मुजाहिरीन पर इल्ज़ाम इमलाक को नुकसान पहुंचाने का है। 9 मई के वाक़े में किसी फौजी अफसर का ट्रायल नहीं हुआ। किसी फौजी को काम से रोकने पर उकसाने का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत होगा। फौज का डिसिप्लिन जो भी खराब करेगा वो फौजी अदालत में जाएगा। साजिश करने वाले या मास्टर माइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में होगा। सुप्रीम कोर्ट माजी में करार दे चुकी रिटायर एहलकार सिविलियंस होते हैं। सिविलियन का ट्रायल अचानक नहीं हो रहा। 1967 से कानून मौजूद है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए आपका सारा इन्हिसार FB अली केस पर है। FB अली केस में रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान दोनों मुलव्वस थे। क्या फौज के काफिले पर हमला करना भी डिसिप्लिन खराब करना होगा? आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रहे हैं उसमें तो कोई भी आ सकता है। ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए FB अली केस में जिन अफराद पर केस चलाया गया वो रिटायर्ड थे। डिसिप्लिन के बगैर फौज जंग नहीं लड़ सकती। फौज के फ़राइज़ में रुकावट भी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा इस पहलू को मद्देनजर रखें कि FB अली केस मार्शल लॉ दौर का है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटाने की कोशिश में FB अली केस बना था। केस की समाअत कल तक मुलतवी।
1 घंटे में निपटाए जाने वाले केस में जजेस ने 10 साल लगा दिए। जजेस तो यहाँ पर नालायक हैं, वकला तो नालायक ना बने। हमसे पहले भी बड़े बड़े जज गुजरे हैं, ज़ेर इल्तवा केसेस का मसला हल नहीं हो सका। केसेस का इल्तवा और बरवक्त फैसले न होने पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का नाराज़गी का इजहार। कहा, अवाम का क्या कसूर है, एक केस में 10 साल लगे, 150 से ज़ायद पेशियाँ हुई, अदालत का अवाम का वक्त ज़ाया किया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स, अदालत में मौज़ा किरपा इस्लामाबाद में 10 किनाल 16 मरला ज़मीन के इंतकाल की दुरुस्ती का केस ज़ेर समाअत था। एडिशनल जज मोहम्मद शबीर भट्टी और जज हुमायूं दिलावर भी केस सुन चुके थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ज़मीन के इंतकाल केस का फैसला महफूज कर लिया। Minister for Parliamentary Affairs. Sir, this may be referred to committee, please. Ji. Now I put the motion to the House. कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही अपोजिशन का शोर शराबा, नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज, ऊ की आवाजें और नारेबाजी। अपोजिशन अरकान का बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा, ऐवान से वॉकआउट, स्पीकर ने इजलास कल तक मुलतवी कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 ऑपरेशन, 8 खारजी हिलाक, जिला टांक में 6 और वादी तीरह में 2 खारजी जहन्नुम वासिल हुए। इलाके में मजीद खारजियों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खारजी दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस के निडर नौजवानों पर फ़ख्र है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैबर पख्तूनख्वा में 2 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। पाराचनार में इमदादी अशिया की फराहमी, टल से 45 गाड़ियों पर मुश्तमिल दूसरा काफिला पाराचनार रवाना। काफिले के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और एफसी के एहलकार मौजूद। इससे कबल भी इमदादी सामान मुतासरा इलाकों में भेजा गया था। इंतजामिया के मुताबिक हंगू और टल से राशन के मजीद ट्रक भेजे जाएंगे। इंतजामिया की हिकमत अमली में तब्दीली, कुरम में बंकर्स मिसमार करने का अमल मौखर। गुज़श्ता रोज फ्रीकैन के 2 बंकर्स मिसमार किए गए थे। आज मजीद 10 बंकरों की मिसमारी का हदफ मुकर्रर किया गया था। 30 किलोमीटर के इलाके में 700 से ज़ायद बंकर्स की मौजूदगी का इंकिशाफ। मार्च या अप्रैल के दौरान बिजली की कीमत कम होगी। मार्च तक बिजली 10 से 12 रुपए सस्ती हो सकती है। जितने आईपीपीज थे उनके मुआहदों पर नजरसानी हो चुकी है। 16 में से 2 आईपीपीज रह गए हैं। इनका फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाएगा। 40 विंड पावर्स को नोटिस जारी हो चुके हैं। हमारे लीडरान मुल्क को बचाने के लिए दुनिया में हर जगह जा रहे हैं। ज़राअत ऐसा शोबा है जिस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। पैट्रन इन चीफ UBG फेडरेशन चैम्बर SM तनवीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।